इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना कम नहीं किया है, बंद नहीं किया है, तो इसलिए वो पहले 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगा चुका है, अब वो 500% की धमकी दे रहा है कि हमारा एमएसएमई सेक्टर, यदि अमेरिका ये टैरिफ लगाता है तो हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत सीवियरली अफेक्ट होगा। अमेरिका को भी मालूम है कि भारत के साथ यदि इस तरह से हम लोग अपने रिलेशंस को बिगाड़ेंगे तो उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक टर्म्स जो होंगे वो ठीक नहीं होंगे। भारत की ग्रोथ रेट 7.5% है, तो अमेरिका ये चीज जानता है, भारत की मजबूती, भारत की जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानता है। तो ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसको हमको लगता है डायरेक्ट कि यस, यदि कल तक अमेरिका 500% टैरिफ लगाता है तो ये सेक्टर हमारे बुरी तरह से एक्सपोज होंगे। दुख की बात है कि आप नाटो कंट्रीज को देखिए, नाटो कंट्रीज में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जो रशिया से सामान खरीदते हैं, रशिया से ऑयल खरीदते हैं। रशिया से वो लोग ऑयल खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया खरीदे तो दिक्कत। ये एक डबल स्टैंडर्ड है ना। हमें अमेरिका को जवाब देना है कि नहीं, भारत एक मजबूत देश है, भारत स्ट्रैटेजिकली बहुत मजबूत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात करें तो लगातार अमेरिका की तरफ से टैरिफ का दबाव जो है वो भारत की तरफ आ रहा है, या यूं कहें कि लगातार अमेरिका जो है भारत को टैरिफ का नाम लेकर धमका रहा है। आखिर क्यों अमेरिका इस तरह की हरकत कर रहा है और अमेरिका की इस हरकत के पीछे उसकी मंशा क्या है, ये हम सब कुछ जानेंगे डॉक्टर कन्हैयालाल आहूजा जी से, जो कि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं। यदि बात करें तो लगातार अमेरिका के इस दबाव के पीछे की रणनीति हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमें जानेंगे कि यदि अमेरिका भारत पर 500% या उससे ज्यादा का टैरिफ लगाता है तो इससे क्या कुछ असर भारत की अर्थव्यवस्था पर हमको नजर आएगा। सर, बहुत स्वागत आपका नवभारत टाइम्स में है। सीधा सवाल, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, अमेरिका लगातार हम पे दबाव क्यों डाल रहा है? लगातार अमेरिका कह रहा है कि कभी 500% टैरिफ लगाने की धमकी देता है, कभी उससे ज्यादा की धमकी देता है। ये लगातार सतत चलता आ रहा है। आखिर इसके पीछे की मंशा अमेरिका की क्या हो सकती है, और यदि अमेरिका इस तरह का टैरिफ लगाता है तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर क्या कुछ हमको यहाँ से दिखाई देगा? जी, यदि आप इसको समझने की कोशिश करें तो अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि भारत ने जब से रशिया से ये क्रूड ऑयल खरीदना चालू किया है थोड़े कम प्राइस में, तो उसको ये लगता है कि जो पैसा भारत क्रूड ऑयल खरीदने में ले रहा है, अमेरिका रशिया को दे रहा है, रशिया उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। यूक्रेन के खिलाफ जो वॉर है उसमें उस पैसे को यूज कर रहा है। तो वो नहीं चाहता कि इस तरह की चीजें भारत करे, और इसलिए उसने बहुत सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए हुए हैं, और नहीं चाहता कि इंडिया रशिया से ये सब खरीदे, सस्ता ऑयल, क्रूड ऑयल खरीदे। ये एक स्पष्ट कारण हमें नजर आता है, लेकिन डिप्लोमेटिकली देखें तो बहुत सारे रीजन है। जो जियोपॉलिटिक्स है, जो वर्ल्ड की आज बहुत बदल रही है, उसमें बहुत सारी चीजें और भी है, चाहे नाटो है या नाटो अगेंस्ट नाटो, बहुत सारे रीजन है, तो वो उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन अमेरिका यदि चाहता है कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदे, और क्योंकि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना कम नहीं किया है, बंद नहीं किया है, तो इसलिए वो पहले 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगा चुका है, अब वो 500% की धमकी दे रहा है। यदि हम मान के चलते हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं है वो क्या कर देंगे, ट्रंप साहब 50%, 500% या उससे कम या उसके आसपास टैरिफ लगा देते हैं, तो आपके मान के चले हमारे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बुरी तरह से उसका इम्पैक्ट बुरी तरह से हमारे कुछ सेक्टर्स पे पड़ेगा। सबसे पहला सेक्टर है टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जो कि लगभग 27-28% जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है उसका शेयर टेक्सटाइल का है। और यदि 500% टैरिफ बढ़ता है तो आप मान के चले हमारा एमएसएमई सेक्टर पे बहुत इसका इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि बिल्कुल, जिसके ऊपर बहुत सीवियर इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल एक्सट्रीम इम्पैक्ट आएगा। और एमएसएमई सेक्टर जो हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी जीडीपी में लगभग 30-35% के आसपास उसका हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता है। बहुत सारे लोग, छोटे मोटे लोग, बहुत सारे उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। एमएसएमई सेक्टर पे बहुत सारे मजदूर, जो इन लेबर इंटेंसिव कम्युनिटी हमारी, वो बहुत सारी डिपेंडेंट है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि हमारा एमएसएमई सेक्टर, यदि अमेरिका ये टैरिफ लगाता है तो हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत सीवियरली अफेक्ट होगा। उसके अलावा दूसरा सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स एंड ज्वेलरी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जिसके हम लोगों हमारा, जब यदि अमेरिका के एक्सपोर्ट पे देखें तो उसका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। ये सेक्टर भी है
जो कि बिल्कुल वाइडली एक्सपोज्ड होगा और ये बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होने वाला है। इस पे यदि 500% टैरिफ लगाता है तो ये सेक्टर भी है जिसके ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। इंजीनियरिंग गुड्स को देख लीजिए, इंजीनियरिंग गुड्स को यदि हम देखें तो लगभग 28% के आसपास, $20 बिलियन के आसपास का हम इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं। और यदि अमेरिका टैरिफ लगाता है 500% के आसपास तो इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट पर भी बहुत सीवियर इम्पैक्ट आएगा और वो भी हमारे अगेंस्ट पे जाएगा। तो ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसको हमको लगता है डायरेक्ट कि यस, यदि कल तक अमेरिका 500% टैरिफ लगाता है तो ये सेक्टर हमारे बुरी तरह से एक्सपोज होंगे। तो ये बहुत क्लियर है कि आ, आ, चाहे हम कितना डाइवर्सिफिकेशन की बात कर ले, हम ये कहते हैं कि हम दूसरी मार्केट्स पर डाइवर्सिफिकेशन कर ले या हमने फ्री ट्रीटी हमने यूके से की है, तो रातों रात हमारा सप्लाई चेन डेवलप नहीं होगा। एक सप्लाई चेन को स्टैब्लिश करने में हमें सालों लगते हैं। हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट रातों रात हमें मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। यदि आज टैरिफ लगाता है 500% तो इमीडिएट हमारे ऊपर उसकी हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका सीवियर इम्पैक्ट आएगा। और सर यदि हम बात करें तो लगातार जिस तरह से अमेरिका हमको टैरिफ की धमकी दे रहा है कि हम 500% लगा देंगे या उससे ज़्यादा लगा देंगे, लेकिन यदि बात करें तो इस तरह की धमकी का क्या असर भारत पे होगा, या फिर हम यूँ कहें कि केवल अमेरिका हमको धमका रहा है, यदि वो इस तरह की हरकत करता है तो इसका सीधा प्रभाव उस पर भी देखने मिलेगा? बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि भारत पिछले कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हुआ है। भारत की आवाज़ जो ग्लोबल लेवल पे है वो पहले के मुकाबले में पहले जैसी नहीं है। आज भारत एक बहुत मजबूत कंट्री के रूप में खड़ा है और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश है जो भारत भारत की आवाज़ की तरफ देखते हैं। और आज अमेरिका को भी मालूम है कि भारत के साथ यदि इस तरह से हम लोग अपने रिलेशंस को बिगाड़ेंगे तो उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक टर्म्स जो होंगे वो ठीक नहीं होंगे। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। मतलब आप यदि हमारे ऊपर 500% आप टैरिफ लगाना चाहते हैं तो लेकिन अमेरिका उससे पहले 10 बार सोचेगा क्या ये मुझे करना चाहिए भारत जैसे कंट्री के साथ में, जो कि एक स्ट्रैटेजिकली लोकेशन देके भारत की चाइना के पास में है। अमेरिका एक मित्र होना नहीं चाहेगा, लेकिन भारत की जो एक ग्लोबल लेवल पे पिछले 2-3 साल में जो स्थिति बनी है, पिछले एक डिकेड के अंदर जो एक पोजीशन बनी है, भारत एक बहुत मजबूत कंट्री के रूप में उभरा है। और आज भारत की आप अर्थव्यवस्था देखिए, दुनिया में कितने कंट्री ऐसे हैं जिसपे 7% या 7.5% की दर से कोई कंट्री की ग्रोथ रेट हो रही हो। तो अमेरिका जानता है कि भारत की ग्रोथ रेट आज 7.5% है। अब दुनिया के जो विश्व के अच्छे देश है, एडवांस कंट्री है, कहीं पे 2% ग्रोथ रेट, कहीं पे 3% ग्रोथ रेट, भारत की ग्रोथ रेट 7.5% है। तो अमेरिका ये चीज जानता है, भारत की मजबूती, भारत की जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानता है। तो इसलिए हो सकता है कि मुझे लगता है कि अमेरिका ये निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचेगा क्या इस तरह का निर्णय उसके लिए लॉन्ग टर्म में उसके लिए गलत साबित नहीं हो। सर यदि हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर यदि अमेरिका इस तरह का फैसला लेता है तो फिर भारत किन देशों की तरफ देखेगा, किन देशों से हमको जो है कहीं ना कहीं रियायत मिल पाएगी, या यूं कहें कि जो हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या फार्मा इंडस्ट्री है इसको कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन देने के लिए हम बात बिल्कुल, कर आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, हो सकता है ये टैरिफ लगाता है, ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं है, कभी वो लगाते हैं टैरिफ लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए इमीडिएट इम्पैक्ट तो आएगा। मैं बोलूँ कि आज यदि टैरिफ लगाने के बाद में हमारा टेक्सटाइल, हमारी एमएसएमई, हमारा एप्रिल जो है, हमारा जो इंजीनियरिंग गुड्स है, ये जो जिनके एक्सपोर्ट पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन भारत स्ट्रैटेजिकली बहुत मजबूत है। भारत जिस तरह की प्लानिंग, भारत कोई चीज का अंदाजा अभी नहीं, 1-1.5 साल पहले से लग गया था कि इस तरह की चीजें आ सकती है। तो भारत अंदर अंदर अपनी प्लानिंग कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है। जो सप्लाई चेन जो हमारी डिस्टर्ब होगी, वो सप्लाई चेन मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में भारत उस पर काफी काम करेगा। हो सकता इमीडिएट नुकसान होगा, लेकिन आने वाले टाइम पे भारत एक और बेहतर मजबूत देश के रूप में उभरेगा। और सर यदि बात करें तो ये टेक्सटाइल और फार्मा के अलावा और कौन सी इंडस्ट्रियां हैं जिन पर हल्का फुल्का असर, लेकिन असर कहीं ना कहीं दिखेगा? बहुत सारे हैं। मैंने आपसे कहा कि टेक्सटाइल है, अपैरल है और इंजीनियरिंग गुड्स है। इसके अलावा आप मान के चले लेदर इंडस्ट्रीज है। ये सब चीज़ें हैं इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट, जहाँ जहाँ देखिए हम भारत यदि वो एक्सपोर्ट देखें जो हम अमेरिका को करते हैं, उसमें मेजर शेयर इन इंडस्ट्रीज का रहा है। लगभग 20 से 25% हम टेक्सटाइल की तरफ जाते हैं, 20% के आसपास हमारा इंजीनियरिंग गुड्स है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है। ये जो हमारे सेक्टर है, ये हमारे बेसिक एक्सपोर्ट रहे जो हम अमेरिका को करते हैं। तो बेसिक इंडस्ट्री तो फार्मा पे उतना इम्पैक्ट, एक्सट्रीम इम्पैक्ट नहीं आएगा फार्मा पे, लेकिन यस अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि आज हम लगभग जो
और ये जो फार्मा प्रोडक्ट्स है, जो लगभग 50% डिपेंडेंसी अमेरिका की इंडियन फार्मा पे है, लेकिन यदि उस पे भी आप उसका प्राइस बढ़ाएंगे तो इम्पैक्ट तो आएगा। इंडिया को दूसरी मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा अमेरिका को भी इसका फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं अमेरिका को फर्क नहीं पड़ेगा, अमेरिका को भी फर्क पड़ेगा। वहां भी महंगाई आएगी। हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन रेट आज की तारीख में कंट्रोल है, बहुत टाइम बाद हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत कंट्रोल में है। लेकिन यदि ये सब 500% टैरिफ लगता है तो इन्फ्लेशन रेट हमारे यहाँ बढ़ेगा, और इसका इम्पैक्ट हमारे पास नहीं पड़ेगा, वहां के कंज्यूमर्स पे भी पड़ेगा, क्योंकि हम अपना सस्ता माल अमेरिका में बेचते थे। अब उस पे भी ऊपर टैरिफ लगाया जाता है तो वहां भी महंगाई बढ़ेगी, और अल्टीमेटली अमेरिकन इकोनॉमी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सर, अब एज अर्थशास्त्री यदि देखें हम, आपको बड़ी बारीकी से आपने इसका अध्ययन किया है, क्या सुझाव यहाँ से सरकार को देंगे यदि इस तरह की परिस्थितियां खड़ी होती है, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर काम करके इन परिस्थितियों से हम निकल सकते हैं? मुझे लगता है भारत को अब धीरे धीरे ये समझ जाना चाहिए कि अपना एक अलायंस बनाए, अपना डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भारत जाए। और मुझे लग रहा है कि भारत कर रहा है, भारत ने काम चालू कर दिया। बहुत सारा दुनिया हमारे सामने पड़ी है, हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए, हमें दूसरे बाजार ढूंढने चाहिए जहां पे हम धीरे धीरे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाए। अपने 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 चाहे इंजीनियरिंग गुड्स हो, चाहे टेक्सटाइल्स हो, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हो, हम धीरे धीरे अपने अपने बाजार को दूसरा बाजार ढूंढे। ब्राजील है, बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे हम अपने अपने सामान को बेच सकते हैं, और उन उन इवन अफ्रीकन कंट्रीज भी है। हमें अपने नए बाजार की तरफ ढूंढना होगा, और उस तरफ धीरे धीरे हमें हमें अपना विस्तार करना होगा। ये स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी के बगैर काम चलेगा नहीं। यदि हम इस तरह की आप भारत को धमकी देंगे, भारत को परेशान करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रशिया। और सबसे बड़ी बात, दुख की बात है कि आप नाटो कंट्रीज को देखिए, नाटो कंट्रीज में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जो रशिया से सामान खरीदते हैं, रशिया से ऑयल खरीदते हैं। रशिया से वो लोग ऑयल खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया खरीदे तो दिक्कत। ये एक डबल डबल स्टैंडर्ड है। तो ये बिल्कुल समझ से परे है कि अमेरिका की ये जो स्ट्रैटेजी है, जो सोच है, ये बिल्कुल समझ से परे है। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, हमें एक नया रास्ता सुनना है, हमें अमेरिका को जवाब देना है कि नहीं, भारत एक मजबूत देश है, भारत स्ट्रैटेजिकली बहुत मजबूत है, भारत की प्रभुता बहुत मजबूत है, और हमें आगे बढ़ना है, और भारत धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन की तरफ उसको जाना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए, निश्चित तौर पे अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया लाल आहूजा सर थे हमारे साथ, जिनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि निश्चित तौर पे यदि अमेरिका इस तरह की हरकत करता है तो भारत पर एक प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत आने वाले वक्त में एक मजबूत देश की तरह जो है वो आगे बढ़ेगा, और अपने जितने भी सेक्टर्स को यहाँ पर नुकसान होगा उनको आने वाले वक्त में जो है फायदे की तरफ वो अग्रसर कर पाएगा। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।